हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका झारखंड के जीके प्रश्नोत्तर सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 74 वीडियो और आज के वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के बेहद ही महत्वपूर्ण लगभग 15 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही हर प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी बातों को कवर करने का प्रयास किया गया। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आता है तो आपको एक लाइक जरूर कर जाना। कंटेंट आपको बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेज कंपनी द्वारा, ध्यान रखना, अंग्रेज कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को झारखंड भेजा था। ध्यान रखना, वो झारखंड का कौन सा विद्रोह था जिसे अंग्रेज कंपनी ने क्या करता ना, अपना लेफ्टिनेंट रूक और दूसरा चार्ल्स मेगन को क्या करता, झारखंड भेजता है। तो ध्यान रखना, वो विद्रोह था आपका ढाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह था आपका ढाल विद्रोह था, जिसे दबाने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा क्या करता, आपका लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को भेजता। चलते हैं ढाल विद्रोह के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जानते हैं। पहला बात तो ये रहा, वह ढाल विद्रोह का जो प्रारंभ होता आपका 1767 ईस्वी में होता है, ठीक है, जिसका नेतृत्व आपका जगन्नाथ ढाल के द्वारा, ढाल भूमि के जो राजा थे आपका जगन्नाथ ढाल था, उसके द्वारा क्या करता है, इसका नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इस विद्रोह का जो कार्यकाल था लगभग 10 वर्षों तक था। ध्यान रखना, जो ढाल विद्रोह था उसका जो कार्यकाल था वो लगभग 10 वर्षों तक था। वो 1767 से लेकर 1777 तक चला था। इस विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता। इस विद्रोह को जो था झारखंड के विरुद्ध जो आपका कहा जाए, आपका अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में ये प्रथम विद्रोह माना जाता। आपको किसको, आपका ढाल विद्रोह को। इस विद्रोह का जो अर्थ होता है ना, ढाल विद्रोह का जो अर्थ होता है वह ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह होता है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है क्या, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। और ये अगला प्रश्न है, भकोली बंका नामक, ठीक है, भकोली जो बंका है आपका झारखंड का एक क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपका लोकगीत, ऑप्शन बी है लोकनाट्य, ऑप्शन सी आपका लोक नृत्य, ऑप्शन डी आपका त्यौहार। तो भकोली बंका जो आपका झारखंड के एक प्रकार क्या लोकनाट्य है। ध्यान रखना, ये क्या आपका भकोली बंका जब का झारखंड का एक प्रकार का लोक नाट्य है। तो चलते हैं भकोली बंका के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बात है उसको जानते हैं। पहला बात तो ये रहा, इसका आयोजन जो था श्रावण एवं कार्तिक माह के समय किया जाता है। ध्यान रखना, इसका जो आयोजन किया जाता है वो श्रावण और कार्तिक माह के बीच किया जाता है। इसका प्रदर्शन जो आपका जट जाटिन जो था लोक नाट्य आपका झारखंड का जट जाटिन है, उसके साथ साथ ये किया जाता है। इसमें भकोली, ठीक है, इसमें हो जो होता है आपका भकोली पत्नी एवं बंका पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। ये जो लोकनाट्य है इसमें क्या पति पत्नी से संबंधित जो वैवाहिक जीवन के बारे में होता है उसी के बारे में लोकनाट्य को इनमें यानी इस लोकनाट्य के माध्यम से बताया जाता है, जिसमें भकोली पत्नी को डिनोट करता है और बंका जो आपका पति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हथिया पत्थर मेला। ध्यान रखना, हथिया पत्थर मेला, ठीक है, झारखंड के किस जिले में आयोजन किया जाता। ठीक है, इसमें किस जिले में इसका आयोजन किया जाता। तो इसका तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बोकारो में। ठीक है, कौन सा जिला होगा आपका, बोकारो जिला होगा, जिसमें क्या था हथिया पत्थर नामक मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित जो बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, इस मेला का जो आयोजन होता है बोकारो को, ठीक है, फूसरो नामक स्थान में होता है। ध्यान रखना, ये जो हाथी जो मेला होता है इसका जो आयोजन क्या होता है बोकारो के फूसरो, क्या होता है फूसरो नामक जगह पर किया जाता है। इस मेले का आयोजन तो मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। इस बात को भी ख्याल रखना, इस मेले का जो आयोजन किया जाता है आपका मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। इस मेले के अवसर पर लोग सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। ध्यान रखना, इस जो मेला होता है उस पर क्या होता है लोग सामूहिक रूप से यानी इकट्ठा होकर क्या करते हैं स्नान करने की परंपरा है। अगला प्रश्न है सोहराय एवं कोभर। ध्यान रखना, सोहराय एवं कोभर चित्रकला को किस वर्ष हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, सोहराय एवं यानी सोहराय जो आपका और कोभर चित्रकला जो आपने किए उसको किस वर्ष हाल ही में क्या किया गया जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई दैट मीन क्या होता है ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन। ठीक है, इसको प्राप्त हुआ कब। तो ध्यान रखना, कैसे जवाब क्या ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 2020 को। ठीक है, सोहराय एवं कोभर चित्रकला को आपका 2020 में क्या करता जीआई टैग प्रदान किया गया। ये चित्रकला जो था सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना, ये जो चित्रकला आपका सोहराय जो आपका सोहराय चित्रकला का जो महत्वपूर्ण बात है जो आपका ये चित्रकारी जो आपका सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। ठीक है,
इस चित्रकालीन कला में देवता, ठीक है, इस चित्रकालीन क्या होता है, कला के देवता होता है, ठीक है, प्रजापति एवं पशुपति का क्या होता है, चित्रण मिलता है। इस चित्रकला 2 वर्गों में पाया जाता है, ध्यान रखना। सोहराय जो चित्रकला होता है वो कितने वर्गों में पाया जाता है, 2 वर्गों में। एक होता है मंजू सोहराय चित्रकला और दूसरा होता है कुर्मी सोहराय चित्रकला। ये 2 वर्गों में विभाजित है। ये चित्रकला जो है हजारीबाग में अत्यंत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ये जो चित्रकला सोहराय जो चित्रकला है आपका हजारीबाग में अत्यंत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, कोभार चित्रकला का सामान्य अर्थ क्या होता है। कोभार जो चित्रकला है इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुफा के में विभाजित जोड़े का चित्र, ठीक है। कोभार चित्रकला का जो प्रमुख मुख्य जो अर्थ होता है अब क्या होता है, गुफा में विभाजित जोड़े का चित्र होता है। चलते हैं कोभार चित्रकला के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें उसको जान लेते हैं। यह चित्रकला विवाहित महिला द्वारा पति के घर में चित्रण किया जाता है, ध्यान रखना। इस चित्रकला में क्या होता है, विवाहित जो महिला द्वारा होता है पति के घर में क्या होता है, चित्रकला का काम करती है। इस चित्रकला में विभिन्न ज्यामितीय आकृति, ध्यान रखना, इस चित्रकला जो था विभिन्न ज्यामितीय जो आकृति, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, नर नारी इत्यादि क्या कहता है, चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला जो मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। कोभार जो चित्रकला है ये यानी चित्रकला जब मुख्य रूप से देखा जाए तो झारखंड का बिरहोर जनजाति में बेहद ही क्या था, प्रचलित होता है। चित्रकला में सिकी देवी का चित्र मिलता है, ठीक है। जनजातियों का होगा, बिरहोर जनजातियों का एक देवी होता है सिकी देवी, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसका चित्रण मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न को। और ये अगला प्रश्न है, झारखंड को कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ध्यान रखना, झारखंड को कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल जो था सबसे कम है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो था झारखंड का वो सबसे छोटा जिला आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो आपका रामगढ़ है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। और वही सबसे अधिक किसका होता है ना, पश्चिम सिंहभूम को होता है, ध्यान रखना। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका, आपका झारखंड का होगा पश्चिमी सिंहभूम को होता है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। वह रामगढ़ का ध्यान रखना, रामगढ़ का जो क्षेत्रफल आपका कितना 1341 किलोमीटर स्क्वायर है। झारखंड का अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है आपका पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा आपका पश्चिमी सिंहभूम है जिसका क्षेत्रफल है 7224 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। राज्य का कुल क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है झारखंड का कुल क्षेत्रफल आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है, ठीक है। कितना आपका 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये 15वां राज्य है, ध्यान रखना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का 15वां बड़ा राज्य है। अगला बिंदु है, झारखंड राज्य का जो निर्माण होता है, ठीक है। झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ एकीकृत बिहार से आपको 46% भूभाग को लेकर अलग किया गया, ध्यान रखना। झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ आपको बिहार के कितने % भागों को लेकर, आपको 46% भूभागों को लेकर अलग किया गया। अगला प्रश्न है, बराकर नदी जिसका उद्गम स्थान पद्मा हजारीबाग का पठार है, ध्यान रखना। बराकर नदी जिसका उद्गम क्षेत्र कहाँ माना जाता है, वो पद्मा हजारीबाग का पठार को माना जाता है। इसका मुहाना नदी कौन सा है, ठीक है। मुहाना नदी अर्थात वो कौन सी नदी में जाकर मिल जाता है। तो ध्यान रखना कैसे जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात दामोदर नदी, ठीक है। इसका जो मुहाना नदी है वो कौन सा, बराकर नदी का जो मुहाना नदी है उसका दामोदर नदी है। चलते हैं बराकर नदी के जो भी महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात ये, इस नदी की जो कुल लंबाई आपका 225 किलोमीटर है, ध्यान रखना। इस नदी का जो कुल लंबाई है आपका कितना 225 किलोमीटर है। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है यानी बहता है आपका हजारीबाग में, गिरिडीह में और धनबाद में, ये तीनों जिला में लगभग क्या होता है, ये प्रवाहित होता है। इस नदी का जो उल्लेख होता है बौद्ध एवं जैन साहित्यों से मिलता है, ध्यान रखना। इस नदी जो आपका बराकर नदी जो आपका इसका जो उल्लेख जो होता है कहाँ का, यानी बौद्ध एवं जैन साहित्यों में भी मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर, ध्यान रखना। इस नदी के बराकर नदी के तट पर जो होगा गिरिडीह में क्या था, जैन मंदिर, तथा मैथन के पास आपका कल्याणेश्वरी का मंदिर भी स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। मैथन के पास कल्याणेश्वरी के मंदिर भी स्थित है। और ये अगला प्रश्न है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ध्यान रखना, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था, HEC, ध्यान रखना, HEC, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन आपका अधिनियम 1956, ऑप्शन बी अधिनियम 1958, ऑप्शन सी आपका अधिनियम 1950, ऑप्शन डी आपका अधिनियम 1944।
तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 1900 अधिनियम 1956 के तहत आपका हैवी इंजीनियरिंग जो कॉर्पोरेशन है कहाँ पर किया गया, जिसकी स्थापना आपका रांची में की गई थी। चलते हैं एचईसी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। इसकी जो स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया। ध्यान रखना ये बात भी बनता है यानी प्रश्न बनता यानी एचईसी की जो स्थापना किन दो देशों के सहयोग से किया गया, तो आपका रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया। इसका जो स्थापना होता है 31 दिसंबर 1958 को होता है। कब होता है? 31 दिसंबर 1958 को होता है। इसकी स्थापना रांची के हटिया, ध्यान रखना रांची के हटिया, ठीक है ना, हटिया नामक स्थान पर होता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना होता है रांची के हटिया नामक स्थान पर होता है। इसका उद्घाटन जो करता है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करता है। ध्यान रखना ये उद्घाटन क्या गया, किसने किया था? आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। 15 नवंबर 1963 को किया जाता है। कब किया था? 15 नवंबर 1963 को किया जाता है। इस उद्योग में उत्पादन जो था 1964 से प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना इसका उद्घाटन 63 में करता है और इसका जो उत्पादन इस उद्योग में होता है वो 1964 से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। और ये अगला प्रश्न है पे एंड प्ले योजना। पे एंड प्ले योजना झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष लाया जाता है? ठीक है, पे एंड प्ले योजना झारखंड में चलाया जा रहा है, ये आपका किस वर्ष लाया गया? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1700 यानी 2017 में। ठीक है, ये जो पे एंड प्ले योजना झारखंड सरकार द्वारा 2017 में लाया जाता है। चलते हैं पे एंड प्ले योजना क्या होता है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। पे एंड प्ले योजना इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, इस योजना का उद्देश्य राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये जो क्या इसका प्रमुख उद्देश्य जो आपका क्या आपका राज्य में जो खेल कूदों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। ध्यान रखना इस योजना का जो संचालन अभी कहाँ हो रहा है? रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान रखना इस पे एंड प्ले योजना के तहत जो था आपका अभी बिरसा मुंडा स्टेडियम में कितना 9 खेलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पहला बात है इस योग एवं कैरम के लिए। ठीक है, योग उसमें से क्या आपका योग और कर्म के लिए यानी कैरम जो खेल होता है उसके लिए 250 रुपया लगता है। ठीक है, वो अन्य खेलों के लिए जो था 500 रुपया का शुल्क निर्धारण किया गया। ठीक है, बाकी जो खेल हैं उनके लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारण किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग। ध्यान रखना झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी में नियुक्तिकरण के लिए पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की थी? ठीक है, यानी जेपीएससी ने प्रथम जो था झारखंड में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित किया था? तो ध्यान रखना वो डेट था आपका 17 अगस्त 2003। ठीक है, 17 अगस्त 2003 था जब जेपीएससी ने क्या किया था ना पहला आपका प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया था। ठीक है, चलते हैं जेपीएससी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानते हैं। जेपीएससी इस स्थापना यानी इस संस्था की स्थापना आपका 2002 में होता है। ध्यान रखना जेपीएससी की जो स्थापना होता है इसके आपका कब होता है? 2002 में होता है। इसका मुख्यालय आपका रांची है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, ध्यान रखना झारखंड लोक सेवा आयोग जो आयोग है उसके सदस्यों का जो निर्धारण होता है संख्या का निर्धारण तथा उसकी जो नियुक्ति करता है आपका राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है गोंड जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, गोंड जो जनजाति आपका झारखंड में पाया जाता है उनके बारे में जो बताया गया वो कौन सा कथन आपका सत्य है? ऑप्शन आपका गोंड में परगमन विवाह को प्राथमिकता होती है। ध्यान रखना बिल्कुल सही बात है। गोंड में क्या था? परगमन विवाह का क्या था? इसमें प्राथमिकता होती है। इस जनजाति की भाषा आपका गोंडी है, ये भी बिल्कुल आपका का सही बात है। ऑप्शन सी है ये जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड आई है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि पहले क्या थे मध्य प्रदेश में निवास करते थे, वहाँ से स्थानांतरित होकर क्या झारखंड में अभी निवास करते हैं। इसमें जो जितने बात दिए गए वे सभी तीनों के तीनों बात क्या गए तो सही दिए गए। ठीक है, जब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उरांव। ध्यान रखना ये कार्तिक उरांव जो कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, बड़ा ही प्रखर नेता थे। इसका जन्म किस झारखंड के किस जिले में होता? तो ध्यान रखना का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुमला में। ठीक है, झारखंड के आपका प्रखर नेता कार्तिक उरांव जो थे वो गुमला क्षेत्र में क्या था इसका जन्म स्थान था। चलते हैं आपका जो कार्तिक उरांव है
उनसे संबंधित बातों को जान लेते हैं। कार्तिक गुराक के बारे में महत्वपूर्ण जो बात है, कार्तिक गुराक का जन्म जो था 29 अक्टूबर 1924 को होता है। ध्यान रखना 29 अक्टूबर 1924 को गुमला के लीटाटोली नामक स्थान में होता है। ठीक है, लीटाटोली नामक गांव के स्थान में होता है। इसके जो पिता का नाम था आपका जबरा उराव था। ध्यान रखना कार्तिक गुराक के पिता के नाम थे कौन थे, आपका जबरा उराव थे। कार्तिक गुराक सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी 1962 में क्या करता है, चुनाव लड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो कांग्रेस पार्टी में क्या कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे ये। ठीक है, ये प्रथम कांग्रेस पार्टी से आपका चुनाव लड़ता है, 1962 में लड़ता है। कार्तिक गुराक का जो निधन हो जाता है वो आपका 8 दिसंबर 1981 को हो जाता है। ध्यान रखना इसका जो निधन कब हो जाता है, 8 दिसंबर 1981 को हो जाता है। और ये अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम फिल्म कौन सा था। ध्यान रखना झारखंड का प्रथम फिल्म कौन सा था। ऑप्शन आपका कन्यादान, ऑप्शन बी आकारांत, ऑप्शन सी आपका जय किशन, ऑप्शन डी आपका झारखंडी बबुआ। तो ध्यान रखना करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात आकारांत। ठीक है, झारखंड को प्रथम फिल्म कौन सा था, वह आकारांत था। वह आपका झारखंड का सबसे पहला नागपुरी फिल्म देखा जाए तो आपका कौन सा फिल्म है, आपका सोनाकर नागपुर। ठीक है, इस बातों को भी ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न को, निम्न में से झारखंड के शिल्पी जनजाति, ध्यान रखना निम्न में से कौन सा झारखंड के शिल्पी जनजाति जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण माने जाते हैं। ध्यान रखना वो झारखंड का जनजाति कौन सा जिसे शिल्पी यानी कारीगर अर्थात जनजाति जो कारीगर यानी शिल्पी के रूप में माना जाता है, वो बांस के जो अनेक प्रकार के बांस से जो था अनेक प्रकार के वस्तुएं का निर्माण करती है, वो जनजाति आपका कौन सा है। तो ध्यान रखना कैसे जब का ऑप्शन नंबर बी अर्थात महली। ठीक है, आपको कौन सा जनजाति, आपको महली जनजाति आपको झारखंड में जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण माने जाते हैं और बांस से अनेक प्रकार के टोकरी वगैरह उनका निर्माण करते हैं। ये चलते हैं महली के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जान लेते हैं। पहला बात है महली जनजाति का प्रमुख देवता सूरजी देवी होता है। ध्यान रखना इस देवतानी इस जो जनजाति है आपको उसके प्रमुख देवी कौन होता, आपका देवता जो था आपका सूरजी देवी नाम का देवी यानी देवता होता। ये जनजाति अपने पुरखों को जो पूजा करते हैं गोड़म साकी कहते हैं। ध्यान रखना ये अपने पुरखों जो पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोड़म साकी बोलते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। यह जनजाति बौद्ध मूल्यों को पौन टका कहते हैं। ठीक है, ये जनजाति क्या करते हैं, बौद्ध मूल्य को पौन टका के नाम से पुकारते हैं। इस जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या जो था झारखंड के रांची जिला में पाया जाता है। ठीक है, इस जनजाति का जो सर्वाधिक जनसंख्या देखा जाए वो झारखंड के रांची नामक स्थान में पाया जाता है। डाल्टन नामक विद्वान के अनुसार महली जनजाति 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, डाल्टन नामक जो जनजाति क्या थे जो आपका विद्वान थे उसके अनुसार इसने देखा कि इसको 5 उपजातियों में विभाजित किया। किसने उपजातियों में, वो 5 उपजातियों में विभाजित किया। वो आपका पहला आता है बांसफोड़ मौली, ऑप्शन बी आपका यानी दूसरा आता है आपका पातर मौली, और तीसरा आता है आपका सोलंकी मौली, और चौथा आपका तांती मौली, और पांचवा आपका महली मुंडा। ये 5 वर्गों में से किया गया विभाजित किया गया। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना, ताकि साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक इस बच्चे जो था इस तरीके से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।